मेरे सभी दोस्तों, पेशेंट हो और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आजकल जो विषम स्थिति चल रही हैं उसको लेके मेरे पास पिछले कुछ दिनों में मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों का, मेरे मित्रों का, मेरे परिचितों का, मेरे पेशेंट्स का बहुत बार फ़ोन आ रहा है और वो लोग बहुत परेशान स्थिति में मुझसे इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, कोई आपकी परिचय में हो तो हमारे लिए आप ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतज़ाम कर दीजिए। और वो बहुत घबराए हुए हैं। मैंने कई सारे पेशेंट से जब मैं बात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर किस लिए चाहिए, तो ज़्यादातर का ये जवाब होता है कि कहीं कल को ज़रूरत ना पड़ जाए, एक चीज़। या कुछ कहते हैं कि आप कोई हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट करा दीजिए। किस लिए करा दें? कि जी इनका ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो 92 रह गया है। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, अभी ऐसा कोई बिल्कुल नियम नहीं है कि किसी इंसान का अगर 92 ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में तो आप उसको तुरंत एडमिट कराएं या ऐसी किसी पैनिक कंडीशन में जाएं। बट क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे एक मित्र हैं गौरव भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है ना एक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे लोगों को सही वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूं और हम सही कंडीशन का निर्णय लें कि किस स्थिति में हमें पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी या किस स्थिति में हमारे पेशेंट्स को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अचानक से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। परंतु इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़ा सा व्यवस्थित मैनेजमेंट करें तो सभी लोगों को, ऑलमोस्ट सभी लोगों को या काफ़ी मात्रा में लोगों को हम सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम से। दूसरी चीज़ है कि किसी मरीज को कब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कब उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली चीज़, जैसे मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब उनका सुबह ऑक्सीजन लेवल जो था वो 94 था और अब उनका 92 है। फिर दोपहर को फ़ोन आती है कि अब उनका 96 है। फिर शाम को फ़ोन आता है कि उनका अब 90 है। तो एग्जैक्टली मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ऑक्सीजन लेवल जांच किससे रहे हैं? तो सब ने अपने घरों में जो पल्स ऑक्सीमीटर ला के रखे हुए हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर कोई बहुत स्टैंडर्ड उनके पास की कोई बहुत स्टैंडर्ड लेवल का पल्स ऑक्सीमीटर उनके पास है या जो मेडिकली रिकमेंडेड है या ऐसी कोई चीज़ है, वो उनके पास नहीं है। बाज़ार में मिलने वाला आम सा है, जनरली ज़्यादातर चाइनीज़ है और उनकी विश्वसनीयता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बहुत फॉल्स रीडिंग देता है। ये बार बार आप नापोगे तो आपको बड़ी भिन्न भिन्न रीडिंग मिल सकती हैं, तो वो एक बहुत अथॉरिटी नहीं है। अगर आपको सही मायने में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना भी है तो आप सही तरह से या तो अस्पताल जाके कराइए जो डॉक्टर्स के पास अवेलेबल रहता है, या किसी बहुत ही अच्छी कंपनी का जो स्टैंडर्ड होते हैं जिसको जनरली यूज़ किया जाता है इमरजेंसीज़ में, आईसीयूज़ में, उसकी आप व्यवस्था करें। वो थोड़ा महंगा आता है परंतु वो ऑथेंटिक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि कितने ऑक्सीजन लेवल पे हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कह देना कि अगर आपके पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90 है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये गलत बात है। हमें ये देखना होता है कि क्या ऑक्सीजन लेवल एकदम से सिंक कर रहा है कि हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर मान लीजिए सुबह 98 था तो वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है और कंटिन्यूसली गिर रहा है या लगातार गिरते चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें उसको देखना होगा और ऐसी स्थिति में हमें इस बात की परवाह करनी होगी कि अब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। परंतु होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में ये ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, आपका 92, 90, 88 जाने के बाद जनरली स्टेबलाइज़ करने लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही अगर ये स्टेबलाइज़ कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है।
कि भाई हमारा 88 हो गया या 86 हो गया, बट इफ़ ऑक्सीजन लेवल इज़ स्टेबलाइज देन कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो सिंक करेगा, कंटिन्यूसली सिंक करेगा, तो फिर वो ग्रेजुअली सिंक करता ही चला जाएगा, वो ऐसी स्थिति में नहीं आएगा, और उसका पता आपको 24 घंटे के अंदर अंदर चल जाता है। मतलब जिस 24 घंटे में वो गिरना चालू होता है उसी 24 घंटे में आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो एक तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी मतलब रादर बहुत सारी क्या, सभी बीमारियों में, सभी इन्फेक्शियस डिसीज़ में, सभी फेफड़ों की बीमारियों में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिरता ही है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स डेड होती हैं, बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि शरीर लड़ रहा है, उसको यूटिलाइज़ कर रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली डाउन हो ही जाता है किसी बीमारी के लिए। और तो एक इसका भी ध्यान रखना है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या कहते हैं 95 से कम हो जाए, 94 से कम हो जाए तो आप अस्पताल की तरफ भागने लग जाएं। इस बात का नुकसान क्या है? इस बात का नुकसान क्या ये होता है कि वो पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत नहीं भी है और उसका ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए 92 पे 90 पे स्टेबलाइज्ड है, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि वो ग्रेजुअली सिंक नहीं करता जा रहा है, स्टेबलाइज्ड है, और वो आदमी अगर हॉस्पिटल की तरफ रश करता है या ऑक्सीजन के लिए रश करता है और वो उसको अरेंज भी कर लेता है, जबकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो जब सभी ज़्यादातर लोग इसी तरीके के जाके बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे या ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, तो वो लोग जिनको सच में ज़रूरत है उनको नहीं मिलेगा, और जिनको ज़्यादा चाहिए या जिनको सच में चाहिए अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनकी जान पे बन आएगी, और फिर उनकी जान पे बन आएगी तो ये पैनिकनेस क्रिएट करेगा। तो हमें थोड़ा सा दूसरों का भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि अपनी केयर नहीं करनी है, और मैं इन सब बातों को जब बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लापरवाही करें। इस बात का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम थोड़े शांति से, पैनिक हुए बिना, रादर डॉक्टर के कंसल्टेशन से हम चीज़ों को करें, ना कि सिर्फ खुद ही एक इन्फॉर्मेशन हम कहीं भी किसी भी अखबार से ले लेते हैं या किसी न्यूज़ चैनल से ले लेते हैं, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं जिसकी कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि भाई हमने क्या किया कि गूगल पे पढ़ लिया है। गूगल में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो बिल्कुल इस तरह की बात है कि एक आदमी को एक डॉक्टर बनने में 10 साल लगते हैं, तो और वो आदमी अगर गूगल पे 10 मिनट में जाके कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो उस चीज़ को नहीं समझता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बीइंग ए डॉक्टर और मैं गूगल पे सर्च करके आर्किटेक्चर इंजीनियर बन जाऊँ, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, परंतु लोग ऐसा कर रहे हैं। एक चीज़ आपके लिए बेटर ये है कि आप अपने फिजिशियन से, अपने आसपास के डॉक्टर से, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में या जो कोविड हेल्प डेस्क बने होते हैं, जो आपके लिए सरकार ने इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं की हुई हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारी सरकार के प्रशंसनीय प्रयास हैं जितना किया जा रहा है लोगों के लिए, परंतु हम लोग क्या है कि हम उन प्रयासों का सही तो फ़ायदा उठा नहीं रहे हैं, और बिना मतलब कि इधर उधर की इन्फॉर्मेशंस लेके पैनिकनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का फ़ायदा उठाइए, और कोविड हेल्प डेस्क है या इन्फॉर्मेशन है, 24 घंटे की हेल्पलाइन है, वहाँ पे आप संपर्क करके इन सब चीज़ों के बारे में भी सूचनाएं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ लोगों को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, वाल्वुलर डिफेक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हार्ट पूरी तरीके से फेफड़ों तक हमारा ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों में नॉर्मली भी ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, ठीक है ना, और ऐसी कंडीशन में गले में ज़रा सा खराश हुआ, वो पेशेंट है, भले उसको कोविड नहीं भी है, तो भी उसके दिमाग में ये आ जाता है कि मेरा ऑक्सीजन, क्योंकि आज से पहले तो कभी उसने चेक नहीं किया हुआ होता, और वो अचानक चेक करता है और वो देखता है कि मेरा ब्लड लेवल तो इतना आ गया है, या 90 आ गया है, या 88 आ गया है, तो वो सोचता है कि क्या कहते हैं कि मुझे तो फेफड़ों की दिक्कत हो रही है और मुझे कोविड हो गया है और मैं ऐसे हूँ, वो जाके अस्पताल की तरफ भागने लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ खोजने लगता है उसको। तो उसकी वजह से भी ये बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो आपको ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसी बीमारियां जिनको पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं या ये सारी की सारी चीज़ें, उनमें नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल कम रहता ही है। किसी भी बुखार में थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता ही है, किसी और भी बीमारी में थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता ही है, इमरजेंसी कंडीशंस में भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज़ होती है कि हम लोगों के सामने कि जब मान लीजिए
ऑक्सीजन लेवल अगर कम भी हो जा रहा है और वो तेज़ी से कम भी हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसको सही तरीके से हॉस्पिटल जाएं, पहले उसका सही चेकअप कराएं, जो हमने अपनी मशीन में देखा है उसको एक बार हम क्रॉस चेक कराएं अस्पताल में जाके, और फिर वो डॉक्टर की परमिशन लें। उस डॉक्टर को ये फोर्स ना करें कि भाई आप हमारे मरीज को भर्ती कर लीजिए। उन डॉक्टर की राय लीजिए कि क्या उस मरीज को भर्ती करना ज़रूरी है या उस मरीज को भर्ती करना ज़रूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बात बता देता हूँ कि हर चीज़ का इलाज ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन लेने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर ऑक्सीजन देने से ही फेफड़ों की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती तो फिर कोई फेफड़ों की बीमारी से कोई आदमी कभी इफ़ेक्ट होता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। तो मेरी फिर भी आप लोगों से ये विनती है कि कुछ चीज़ों का बेसिक ध्यान रखिए। और जब भी ऐसी कोई कभी भी आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि घर में किसी को मान लीजिए बुखार चल रहा है या कोविड ही है, उस पेशेंट को अचानक से खांसी आती है और जहाँ उसको खांसी के 3-4 बाउट आते हैं, उसके बाद हम अचानक जैसे ही पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी जांच करते हैं तो हमें लगता है ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। बट वो मोमेंट्री होता है, क्योंकि बाउट की वजह से अचानक से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर तुरंत वो कम आता है और फिर जब हम थोड़ी देर बाद के देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेवल में हमें सुधार देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके साथ कुछ नियम, बेसिक नियम अपनाएं, जैसे कि सुबह की जो थोड़ा सा फ्रेश टाइम है, जैसे 8 बजे तक या 9 बजे तक की जो धूप है सुबह की, या खुली हवा है आजकल, अपना छत पे बैठिए, थोड़ा सा आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए खुली हवा में बैठिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इन छोटे छोटे उपाय करके कुछ प्रतिशत हम चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। और अपने खान पान का ध्यान रखिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन कीजिए, दही को, ठंडी चीज़ों को, खट्टी चीज़ों का थोड़ा अवॉइड कीजिए। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, सभी अस्पताल, सभी डॉक्टर्स, गवर्नमेंट्स आप लोगों की सेवा में लगी हुई हैं, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बस सही चीज़ों का सही समय पर आप उपयोग कीजिए। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम देश के साथ खड़े हों, आपस में मिल के खड़े हों, किसी के प्रति नफ़रत ना करें, किसी के प्रति द्वेष ना करें, किसी की स्थिति का मजाक ना उड़ाएं, सभी लोगों के साथ एक सिंपैथी, एक हमदर्दी की भावना रखते हुए, सभी लोगों के लिए सहयोग की भावना रखते हुए हम इस मुकाबले से जीतेंगे। और भारत इस बात का गवाह है, हम लोग कभी हारे नहीं हैं, हम लोग अलग अलग परिस्थिति से जीते हैं, इसीलिए ये देश बिल्कुल अलग है और हम अब भी नहीं हारेंगे, हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। दोबारा से मैं आपसे कहता हूँ, आप लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर अरुण वर्मा। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।